Hello everyone. Today we'll discuss a very important theory of Jean Piaget. थ्योरी का नाम क्या था? थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. ओके, जीन पियाजे कौन थे? ये एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले एक सिस्टमैटिक स्टडी की थी. और वो स्टडी किस पे थी? बच्चों पे थी, चिल्ड्रन पे थी. और वो ये उन्होंने बताया था, जीन पियाजे ने, कि बच्चे कैसे सीखते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग कैसे गेन करते हैं. So let us move ahead. Let us first understand what is meant by cognitive development. Cognitive development हमारे माइंड से रिलेटेड है कि हमारी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कैसे होती है, हम रीजनिंग कैसे करते हैं, हमारी मेंटल एबिलिटीज़ कैसे डेवलप होती हैं, ठीक है, हमारी अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप होती है. तो हम आगे स्टेजेस पे मूव ऑन करते हैं. जीन पियाजे ने ये कहा था कि 4 स्टेजेस होते हैं. बर्थ टू 2 ईयर्स, फिर 2 ईयर्स से 6 ईयर्स, 7 to 11 ईयर्स, 12 एंड अडल्टहुड. और स्टेजेस के नाम क्या थे? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दीज वन बाय वन. सेंसरी मोटर में उन्होंने कहा था कि ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है और स्ट्रेंजर एंग्जाइटी होती है. नाउ व्हाट डज इट मीन? ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब होता है, परमानेंस मीन्स क्या? किसी चीज़ का परमानेंटली एग्जिस्ट होना. यस, सो ऑब्जेक्ट परमानेंस मीन्स अगर आप बच्चे के सामने, छोटे बच्चे के सामने अगर आप कोई चीज़ हाइड भी कर दोगे तब भी उसे पता है कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती है. ओके. सेकेंड इज स्ट्रेंजर एंग्जाइटी. मीन्स आपने देखा होगा कि अगर कोई भी छोटा बच्चा होता है, अगर वो किसी स्ट्रेंजर के पास या किसी अजनबी के पास जाने से वो डरता है. ओके, क्योंकि बिकॉज उसको अपनी मदर के पास ही कंफर्ट महसूस होता है. सो स्ट्रेंजर एंग्जाइटी किस लेवल पे होती है? सेंसरी मोटर स्टेज पे. क्लियर. सेकेंड इज़ प्री ऑपरेशनल स्टेज. यहाँ पे वो चीज़ों को रिप्रेजेंट किस तरह से करता है? वर्ड्स और इमेजेस के साथ. ओके, क्योंकि इमेजेस के साथ रिलेट करना इजी होता है एक छोटे बच्चे को. इसीलिए आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चों की जो बुक्स होती हैं उसमें काफ़ी इमेजेस, पिक्चर्स, ये सब यूज़ किया जाता है क्योंकि चाइल्ड उससे रिलेट कर पाता है. प्रिटेंड प्ले होता है यहाँ पे, इसे हम एनिमिज्म भी कहते हैं. ओके. एनिमिज्म क्या होता है? जब बच्चों को ये लगता है कि टॉयज़ की भी फीलिंग होती है. ओके, कि उनमें भी ह्यूमन फीलिंग्स होती हैं, तभी वो टेडी बेयर या ये सब चीज़ों के साथ खेलते हैं क्योंकि वो ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं उनसे. ईगो सेंट्रिज्म क्या होता है? बच्चा हमेशा अपने बारे में ही सोचता है, वो अपनी चीज़ें किसी दूसरे को नहीं देता है, उसके टॉयज़ हो. ठीक है. थर्ड इज़ लैंग्वेज डेवलपमेंट. इस स्टेज पे बच्चा बोलना सीख जाता है और उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट काफ़ी मतलब जल्दी से होती है ना, जल्दी डेवलपमेंट होती है. 7 से 11 तक है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल. यहाँ पे लॉजिकली चीज़ों के बारे में सोचा जाता है और वो कॉन्क्रीट चीज़ों के बारे में सोचता है. दिस स्टेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज. यहाँ पे कंजर्वेशन आता है, मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं और यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं रिवर्सिबिलिटी. ओके. रिवर्सिबिलिटी में क्या होता है? पहले कंजर्वेशन पढ़ते हैं. कंजर्वेशन में क्या होता है? एक स्टूडेंट या एक चाइल्ड, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताती हूँ. यस, कंजर्वेशन में क्या होता है कि क्वांटिटी चेंज नहीं होती. मतलब अगर हम 1 लीटर वाटर या फिर हाफ लीटर वाटर अगर हम एक छोटे ग्लास में डालें तब भी उसकी क्वांटिटी उतनी रहेगी. अगर हम 1 लीटर वाटर को एक बड़े ग्लास में डालें तब भी उसकी क्वांटिटी उतनी ही रहेगी. ठीक है. हो सकता है कि अगर छोटा ग्लास लें तो हाफ लीटर फुल हो जाएगा, उससे ग्लास फुल हो जाएगा, बट अगर आप बड़े ग्लास में उस पानी को डालोगे तो वो थोड़ा कम रहेगा. तो क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, वो हाफ लीटर ही रहेगा. ठीक है. चाहे आप उसको जैसे भी ऑल्ट्रेशन कर दो, आप उसको किसी भी शेप में उसको आप चेंज कर दो, लेकिन क्वांटिटी चेंज नहीं होती. ओके. इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है कंजर्वेशन. ओके. एंड सेकेंड क्या पढ़ा था हमने यहाँ पे? रिवर्सिबिलिटी. ओके. नाउ व्हाट इज़ रिवर्सिबिलिटी? यहाँ पे
चाइल्ड बैकवर्ड जाता है, मतलब उसे ये पता है कि अगर हम मैथमेटिकल एग्जांपल लें, अगर जैसे 2+3 = 5, ओके, तो वो ये भी उसे पता है कि अगर हम 5 - 3 करेंगे तो 2 आएगा, ओके, सो ही कैन रिवर्स इट। सेकेंड, अगर हम इसका एग्जांपल लें तो वो सॉलिड और लिक्विड का हो सकता है, कि जैसे वाटर है ना, अगर आप वाटर को आप अगर फ्रीज़ करोगे तो क्या होगा, आइस बनेगी, आइस को मेल्ट करोगे तो वो फिर से लिक्विड बन जाएगा, फिर से वाटर बन जाएगा। सो दिस इज़ रिवर्सिबिलिटी। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। नेक्स्ट वी कम टू लास्ट, दैट इज़ अडल्टहुड। यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक होता है, पोटेंशियल फॉर मैच्योर मॉरल रीजनिंग। मीन्स एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक का मतलब यहाँ पे हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है, इमेजिनेटिव, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है यहाँ पे। क्लियर, मतलब वो उसे माइंड में ही चाइल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेता है। उसके बाद आप ये देख सकते हो प्रिटेंड प्ले, जो हमने पढ़ा था कि एनिमिज्म होता है, तो बच्चा वहाँ पे टॉयज़ के साथ बात करता है, वो उन्हें रियल समझता है। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं हम सब ने किया भी है। यस, नाउ लास्ट वन, यू कैन जस्ट रेफर टू इट, बिकॉज हमने सब पढ़ ही लिया है, वो क्लियर है। आप जस्ट यहाँ से इसको समझ सकते हो कि सेंसरी मोटर में क्या था, ऑब्जेक्ट परमानेंस था, प्री ऑपरेशनल में क्या था, सिम्बॉलिक थॉट था। यह सिम्बल्स के थ्रू वो सीखता है। और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में लॉजिकल थॉट होती है। यहाँ पे हमने कंजर्वेशन पढ़ा था, रिवर्सिबिलिटी पढ़ा था। लास्ट वॉज फॉर्मल ऑपरेशनल, ये अडोलेसेंस की स्टेज होती है, टीनेज होती है, और यहाँ पे क्या होता है, साइंटिफिक रीजनिंग होती है। यस, वो चीज़ों को समझ पाता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाता है, और प्रॉब्लम को माइंड में ही सॉल्व कर सकता है। मतलब यहाँ पे एक तरह से एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है। आई होप दिस इज़ क्लियर। थैंक यू वेरी मच।